हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज का वीडियो ये टोटली बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल वालों के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम जब बढ़ जाता है तो बहुत सारा नेगेटिव थॉट आता है हमारे दिमाग में। हमारे टाइम में भी हम लोगों को आता था, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था हमारे तैयारी पे। ठीक है, और हम लोगों को बहुत ऐसे लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में अच्छा तैयारी करता है, लेकिन वो इस वजह से उनको बहुत लास्ट लास्ट में उनको दिक्कत हो जाता है और सिलेक्शन ना होने की ओर वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो अगर सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ पहले से हम लोग सोच के रखते हैं कि इतने दिन में एग्ज़ाम होगा, उतने दिन में एग्ज़ाम होगा, तो अगर वो टाइम पे नहीं होता, धीरे धीरे डिले होते जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो मन में एक ऐसा घबराहट होने लगता है। ठीक है, कि कब होगा, नहीं होगा, और एक आलसीपन हमारे दिमाग में आ जाता है कि जब होगा तो तैयारी अच्छे से करेंगे, अभी तो स्लोली स्लोली चलते हैं, जब होगा तो दम लगा देंगे। ठीक है, ऐसा दिमाग में हमेशा आता है। जबकि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है वो प्रॉपर टाइम पे कभी होता नहीं है, और वो अचानक आपको दे देगा डेट, 10 दिन का डेट, या 15 दिन का डेट, या 20 दिन का डेट, इस तरह का डेट दे देगा। तो 20 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो और आप इसी तरह से चल रहे हो कि आएगा एग्जाम में तो सेट प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, अभी देख लेते हैं, अभी एक सेट मारते हैं, जब एग्जाम आएगा तो 4 सेट मारेंगे, ऐसा दिमाग में चलता है। जबकि जब आप एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको ये लगना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या पढ़े, मेरा तो वो भी छूटा है, मेरा तो ये भी छूटा हुआ है, क्या वो पढ़ ले, क्या मैथ कवर कर ले, क्या जीके नहीं हुआ है। जीके जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, जीके में तो इतना छूटा हुआ है, हम तो अभी कुछ जान ही नहीं रहे। फिर अगर आप और कुछ करने के लिए जाओगे, रीजनिंग करने के लिए जाओगे, तो रीजनिंग आपसे गलती होने लगेगा, आपको 30-35 मार्क्स ही आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे यार, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, रीजनिंग में मेरे को 35 आ रहा है, जीके में 75 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो 70, फिर आपको मैथ्स में 10 ही क्वेश्चन सही हो पा रहा है 80, तो अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन तो 110, 100, 110 पे होगा। तो ये लास्ट में आ जाता है। तो इस वजह से आप कभी थोड़ा वो पढ़ोगे, थोड़ा ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, तो फिर वहाँ पे और आप मिस मिस मैच हो जाओगे। ठीक है, क्या होगा कि थोड़ा सा ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, तो दिमाग में उसी तरह से जंगल बन जाएगा। तो इसलिए करना क्या है कि एग्जाम मतलब कितना भी डिले हो, आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अगर एक आप दूरदर्शी हो, आपको सिलेक्शन लेना है, इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको दूरदर्शी बनना होगा और रिलैक्स रहना होगा। आपका जो तरीका है पढ़ने का, डेली नॉर्मल तरीके से जैसे आप पढ़ रहे हो 7 से 8 घंटा, रोज चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ रहे हो, और एक मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, जो क्वेश्चन आप बना भी लिए हो उस क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, समझ रहे हो कि क्या जो हम बनाए वो लॉन्ग प्रोसेस तो नहीं है, क्या इसको शॉर्ट तो किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ऐसा हो सकता है या रीजनिंग में भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन वो और भी शॉर्ट तरीके से सोचा जा सकता है। तो जरूर देखना, एक दिन मॉक टेस्ट लगाना और एक दिन उसको डिस्क्राइब करके जरूर देखना, तो आपको बहुत फायदा होगा, ये आप ध्यान करना। ठीक है, क्योंकि देखो, पढ़ने का तरीका की वजह से ही हम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है और नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे लोग हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो एकदम कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं, मेरे को सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, लेकिन पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता है। जैसे तैसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते बहुत है लेकिन जैसे तैसे, और एक्चुअल में जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ते। कभी ये पढ़ते, कभी वो पढ़ते, कोई कुछ बोल दिया कि अरे ये बुक जीके का 1 नंबर है, चलो उसी को पढ़ लेते, तो फिर वो तुरंत जाके खरीदा, वो तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर कोई बता दिया आपको कि मैथ का ये वाला बुक बहुत अच्छा है, निकालो मैथ का बुक, तो वो मैथ का बुक आप स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते हो बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, तो सिलेक्शन होना और नहीं होने में बस इतना ही अंतर है कि टाइम दोनों सेम दे रहा है, लेकिन एक प्रॉपर वे में और रिलैक्स मूड में, दूरदर्शी बन के कि हाँ, इस तरह से हम हो चाहे नहीं हो एग्ज़ाम में, हम अपना जो तरीका है वही अपनाएंगे अच्छे से, और प्रॉपर तरीका। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कैसे भी, थोड़ा ये थोड़ा वो, यूट्यूब में 10 गो जीके देख लिए, 10 जीके उधर से देख लिए, 10 जीके उधर से देख लिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक प्रॉपर वे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर वे क्या है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप देख रहे होगे अपने आसपास में बहुत सारे भाई, आपके दोस्त होंगे या आपके फैमिली मेम्बर होंगे, या बहुत लोगों को आप पहचानते हो जो कि अच्छा खासा टाइम दे रहा है, टाइम को बर्बाद नहीं कर रहा, बहुत लोगों से बात करना छोड़ दिया है, एकदम आप देखते हो हमेशा पढ़ने के मूड में ही रहता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि जब उसका नहीं होता तो मेरा कहाँ से होगा। तो इसमें 2-3 कारण है कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि सबसे पहले तो प्रॉपर जो सिलेबस है वो जानकारी नहीं रहता। हम लोग करते क्या है कि बस जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, कोई चीज़ का निकला, कोई वो सेट, कोई ये सेट प्रीवियस ईयर, ये सेट प्रीवियस ईयर, वो सेट
एकदम पढ़ते जा रहे, सिर्फ सेट पढ़ते जा रहे, प्रॉपर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ के देखिए, लगातार सेट पढ़ते जा रहे, लगातार सेट पढ़ते जा रहे। ग्रुप चलता है, हमारे गांव में भी ग्रुप चलता था, तो देखते थे कि ग्रुप में जा रहा है, सेट एकदम धड़ल्ला से मोटा सेट खरीद लिया, उसको ऐसे एकदम दे रहा है, प्रॉपर नहीं पढ़ रहा प्रॉपर, तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बाद में बोलता है मेरा किस्मत ही खराब है, मेरे को ऐसा होना चाहिए था, वो छूट गया, ऐसा ये बना लेते तो वो छूट गया, इधर कर लेते तो वैसा हो गया, हार्ड क्वेश्चन पकड़ा गया इसीलिए नहीं कर पाए। तो ये सब बात आपको आप भी वही तभी बोलोगे जब आप प्रॉपर वे में नहीं पढ़ोगे। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो कि थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा वो पढ़ लिए, सेट बना रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं देख रहे कि कैसा सॉल्यूशन है, एकदम बनाते जा रहे कि मतलब कोई आपको बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाओ। भाई सेट कैसे बनाएंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि सेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में आप नहीं जानोगे, तो आप कैसे बनाओगे? आप सिर्फ सेट बनाते बनाते सब कुछ नहीं सीख सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ सीख सकते हो। सेट क्यों बनाया जाता है आज आप सुन लो। सेट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप जो सीखे हो क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, जो फॉर्मूला आप मैथ में सीखे हो, जो तरीका मैथ का सीखे हो क्या वो आप बना पा रहे हो क्या, ठीक है, जो आप जीके याद कर रहे हो क्या वो सही टिक मार पा रहे हो क्या, क्योंकि 4 ऑप्शन देने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन कब होता है जब आप सिर्फ सेट पढ़ते रहोगे, सेट कोई बुक से सेट लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, आपको हमेशा 4 ऑप्शन वाला चीज़ चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। और जिस दिन आप चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दिए और सेट भी बनाना स्टार्ट किए, पहले चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लिए, उसी चैप्टर का सेट बना लिए, तो आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, ठीक है। और आपको सेट का उतना भी जरूरी नहीं पड़ेगा, एक सप्ताह में 2 सेट मार लिए बहुत हो गया, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप अल्टरनेट डेज में भी सेट बनाओ, लेकिन सेट बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप नए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग में क्यों हमेशा हम लोगों को लगता है कि अरे ये क्वेश्चन गलती हो गया, वो क्वेश्चन गलती हो गई, ये बन जाता, 2 क्वेश्चन और बन जाता रीजनिंग में, 3 क्वेश्चन और बन जाता, क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज नहीं बनाए रहते हैं, ठीक है। जब आप चैप्टर वाइज बनाए हुए रहोगे, आपको सारे चैप्टर का सब कहानी मालूम रहेगा, तो आपका क्यों छूटेगा रीजनिंग? एग्जामिनेशन में लेट तभी लगता है आपको कोई भी चीज़ बनाने में जब आपको पता ही नहीं रहता वो कैसे बनाना है, और आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लेते जाते हो, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा कि रीजनिंग बनाने में कितना टाइम लगता है, तो आपको विश्वास दिलाते हैं रीजनिंग कैसे बनाया जाता है, तो आपका जो 50 रीजनिंग जो बीएसएससी में पूछेगा, हम लोग जो जिस टाइम एसएससी की तैयारी करते थे उस समय भी 50 रीजनिंग पेपर पेन मोड पे, जब पेपर पेन पे होता था क्वेश्चन आता था, उस टाइम का बात बताते हैं। रीजनिंग को बनाने में 50 रीजनिंग को बनाने में 15 से 17 मिनट 18 मिनट से ज़्यादा देने के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है, कि 20 मिनट में रीजनिंग एकदम कंप्लीट करना। आप सोचो कि 2 घंटा टाइम रहता था, अगर रीजनिंग 50 रहता था, 50 मैथ रहता था, 50 जीके रहता था, 50 इंग्लिश रहता था, अगर 2 घंटा मतलब 120 मिनट, अगर 20 मिनट से ज़्यादा अगर रीजनिंग में देंगे तो 50 मैथ्स है, 50 मैथ्स को बनाने में कम से कम हमको तो उसमें तो 35 से 40 मिनट देना ही होगा, 35 मिनट, ठीक है। फिर उधर इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 15 से 17 मिनट देंगे, फिर उधर जीके उसमें भी 15 से 17 मिनट देंगे, तब जाके हम मेरा सारा क्वेश्चन देख पाएंगे। अगर हमको रीजनिंग में ही 50 क्वेश्चन में मान लो 40 मिनट लग गया, फिर मैथ में 40 मिनट लग गया, तो 80 मिनट इधर ही खत्म हो गया। फिर जाके इंग्लिश है, इंग्लिश में 20 मिनट 50 क्वेश्चन में लग गया, तो इधर ही मेरा सारा टाइम खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे सिलेक्शन ले पाते? तो हम लोग या हमारे जो सीनियर है वो यही करते थे कि हम लोग कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज पढ़ने का और हमेशा पढ़ते रहने का, क्योंकि आप 1 बार 2 बार में नहीं सीख पाओगे, 3 बार में भी उतना क्लियर नहीं सीख पाओगे। आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे, हर बार एक नया प्रोसेस सीखोगे, हर बार नया तरीका आपके दिमाग में आता रहेगा, और आप हर बार आपका एक अच्छा फिनिशिंग बनता रहेगा, ठीक है। आप हमेशा आप देखते होगे कि या जो क्रिकेटर है, विराट कोहली है या और कोई भी है, तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वो मैच जब रहता है उसी टाइम खेलने के लिए जाता है, नहीं, डेली प्रैक्टिस में रहता है, डेली कुछ ना कुछ उसके लिए करता है, डेली एक्सरसाइज के लिए अच्छा खासा टाइम उसको स्पेंड करता है, प्रैक्टिस के लिए स्पेंड करता है, ठीक है, तब जाके वो हमेशा अच्छा स्कोर कर पाता है। उसके बाद भी कभी कभी बीच बीच में अगर अच्छा बॉल डला गया तो आउट हो जाता है, यानी कि आपको आपके लिए वो हो गया कि कुछ अच्छा क्वेश्चन दे दिया और आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने के बाद भी। तो यहाँ ये सब होता है, बस डिफरेंस इतना ही है प्रॉपर वे में तैयारी करना और डेली पढ़ने वाले में। आप कितना भी डेली पढ़ोगे और प्रॉपर जो एक्चुअल में तैयारी करने का तरीका वो अगर आप नहीं करते हो तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन यही है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कोई भी एक्सक्यूज़ आपको नहीं देना पड़ेगा कि हाँ एग्ज़ाम लेट हो रहा है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। एक प्रॉपर जो वे है, आपको सब कुछ का चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए। मैथ डेली आपको चैप्टर वाइज बनाना चाहिए प्रॉपर वे में, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम,
ठीक है, डेली वेजेस जितना भी आपको देखो ध्यान करना है कि कितना चैप्टर है, मैथ्स का कितना चैप्टर है, रीजनिंग का कितना चैप्टर पूछेगा, वो सब आप सिलेबस देख लो और वो सारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाओ ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और हाँ, जब जैसे एक लूशन को एक टाइम बना लो कि आधा घंटा डेली पढ़ना है, ये जितना पढ़ा जाए आधा घंटा ही पढ़ना है, लेकिन आधा घंटा डेली पढ़ना है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, आधा घंटा अगर आप डेली पढ़ते जाओगे तो आधा लूशन भी अगर आपका खत्म होता है तो बहुत है, उतना में ही जो आएगा हम देंगे। और आप तो ऐसे इधर मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ना, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेके मिक्स क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर वाइज जरूर पढ़ना। चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट, जैसे सॉल्यूशन 2-3 बार आपका खत्म हो गया तो कुछ और अच्छा बुक मिलता है तो वो भी पढ़ो। जैसे किरण का एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो भी दिया, वो भी निकाल के पढ़ो या वही पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर। क्योंकि बुक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा विश्वास है आपका बहुत पढ़ रहे हो तो औने पौने आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा पोस्ट आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जिसका भी सिलेक्शन, जिसको भी अच्छा पोस्ट मिला है वो लुसेंट को 5 से 7 बार खत्म किया है, फिर और सारा बुक को 5 से 7 बार 10 बार बहुत दिन से तैयारी कर रहा है तो उसका गया है। ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ है। प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा तो जाके सिलेक्शन होगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट, बहुत लोग अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, भाई आप सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा, आपका पेपर पेन मोड पे तैयारी होगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा। और आप अगर ऑनलाइन से प्रैक्टिस लगा रहे हो तो आप सोचो कि आपको कितना दिक्कत हो रहा है। मान लो आपको बताते हैं, अगर आप ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन एग्जाम है ऑफलाइन मोड में से प्रैक्टिस करोगे तो क्या दिक्कत होगा, टाइम का मैनेजमेंट आपको नहीं हो पाएगा। टाइम का मैनेजमेंट, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के बनाना और इधर बनाने में बहुत अंतर है। आपको जो पेपर पेन मोड पे जब आप क्या कहता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट सॉल्व करोगे, यहाँ क्या वहाँ से क्वेश्चन देखोगे यहाँ सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमेशा ये बात सोच के चलना चाहिए कि आप किस मोड से हो, मतलब आपका तैयारी किस मोड से हो रहा है। ठीक है, अगर आप पेपर पेन मोड है तो पेपर पेन मोड वाला ही तरीका अपनाओ, OMR सीट खरीदो, एक पेन लो, अच्छे से राउंड राउंड करके ही बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन होगा। मेरा यही कहना है कि आप चैप्टर वाइज जरूर पढ़ना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अभी आपके एग्जाम में कम से कम जुलाई चले, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी हो सकता है, 3 महीना में बहुत अच्छा खासा सब कुछ पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छा खासा आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ कि अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट का, जैसे पटना में कोई टेस्ट सीरीज हो रहा है उसका अगर आपको मॉक टेस्ट कहीं से ऊपर हो जाता है तो जरूर करना। ठीक है, और करंट को हल्का हल्का देखते रखना, अभी 15 से 20 मिनट इधर उधर से करंट देखते रहना, तो आपको लास्ट में जाके हर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस टाइम में, जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो हम समझाना चाह रहे थे, जो आपके दिमाग में हम देना चाह रहे थे, वो आपको आपके लिए गया होगा। और देखो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं करते, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ आपको बताना चाहिए तो बताते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसी तरह मोटिवेट करने के लिए आएंगे। मेरे को पता है कि ये टाइम आपके लिए क्रूशियल टाइम है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को भी आप टाइम दे दो और आपको हमेशा हम एनर्जेटिक बना के रखेंगे, और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हमें सब बताते रहेंगे। क्योंकि एक मैं सफल कैंडिडेट हूँ, एक ही एग्ज़ाम में नहीं, एसएससी, सीजीएल, आपका बीएसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम में सफल हुए। अपनी चॉइस से नौकरी करें कि कौन सा नौकरी करें जिसमें हमको आराम रहे, ज़्यादा खटने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 8 जॉब में जाएँ, 10 से 6 जॉब में जाए और आए, नो नाइट ड्यूटी, ये सब सोच के हम जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। और अभी भी देखो बीएसएससी सीजीएल में भी मेरा पीटी हुआ था, लेकिन मेंस हम बाहर नौकरी कर रहे हैं तो मेंस देने के लिए गए नहीं। ठीक है, इस बार बीएसएससी सीजीएल आएगा तो आपको वो भी क्रैक करके हम दिखा देंगे। बिहार दरोगा में भी 2 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे से दौड़ नहीं हो पाया। तो मेरे को प्रॉपर पता है कि क्या पढ़ना चाहिए और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे एज ए स्टूडेंट। ठीक है, एक यूट्यूबर के नाते नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे और आपको गाइड करेंगे। ठीक है, चलो थैंक